नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोटर्स होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। और आज हमें बात करना है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोटर्स होते हैं, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो कैसा होता है। थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। अपने इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल है, उसमें कितने वोटर्स होते हैं। तो विधानसभा से जो आता है वो 4120 वोटर्स कहां से आते हैं, विधानसभा से आते हैं। 4120 वोटर्स विधानसभा से आते हैं, सभी राज्यों के विधानसभाओं से, और यूटी जहां विधानसभा है वहां से। उसके बाद अगर बात करें लोकसभा, तो लोकसभा से 543 वोटर्स मिल जाते हैं। और उसके बाद राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से 233, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलाकर आपको 776 वोटर्स होते हैं। और विधानसभा से 4120, तो कुल वोटर्स हो गए 4896 वोटर्स जो हैं आपको भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसका जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज। इसका देखेंगे इलेक्टोरल कॉलेज। तो अमेरिका के इलेक्टोरल कॉलेज जो निर्वाचक मंडल होता है, देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ऐसा बात नहीं है कि उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज को बनाना पड़ता है, वो पहले से ही बना है। क्योंकि विधानसभा के सदस्य पहले से हैं सभी राज्यों में, राज्यसभा का भी है, लोकसभा के भी है। यहां तक कि हम लोग ये भी व्यवस्था कर रखे हैं कि अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गया है और राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रपति का चुनाव उस परिस्थिति में भी नहीं रुकेगा। आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, भूचाल आए, सुनामी आ जाए, बट राष्ट्रपति का चुनाव भारत में नहीं रुकेगा, चुनाव होकर रहेगा। तो यहां जो देखना है यूएसए का इलेक्टोरल कॉलेज, यूएसए का अमेरिका, मेरा हाथ हो गया, यूएसए का जो देखना है इलेक्टोरल कॉलेज। तो यूएसए के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं। सबसे पहली बात कि यूएसए में, यानी कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव के टाइम में ही उसका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और चुनाव के बाद फिर क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। बट भारत में ऐसा नहीं है। तो यूएसए के इलेक्टोरल कॉलेज में अगर बात करें टोटल वोटर्स की बात करें तो टोटल वोटर्स हैं 57। सोचिए कितना अंतर है। हमारे यहाँ 4896 और अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में निर्वाचक मंडल में टोटल वोटर्स कितना है 57 और टोटल वोट्स कितना है 538। टोटल वोट्स कितना है 538, इसी को समझना होगा। टोटल वोटर्स 57 और टोटल वोट्स कितना है 538। कैसे होता है निर्वाचक मंडल का गठन अमेरिका में, इस बात को आप समझिए। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में स्टेट की बात करें यानी कि राज्य की बात करें
तो अमेरिका में 50 राज्य है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। अच्छा, अमेरिका में 50 राज्य है और अमेरिका के संसद को हम लोग बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। हम लोग नहीं बोलते, अमेरिका में बोलता है। अमेरिका के संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। तो अमेरिका के संसद का भी 2 सदन है। अमेरिका के संसद का भी 2 सदन है। हालांकि अमेरिका के संसद और अमेरिका के संविधान के बारे में एक वीडियो हम अलग से भी डालेंगे, इसको अलग से ही पढ़ाएंगे। अमेरिका का संविधान के बारे में, इंग्लैंड के संविधान के बारे में और स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में अलग से हम पढ़ाएंगे आप लोग को। फिलहाल इतना समझिए कि अमेरिका का जो संसद है उसको बोलते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस का 2 हाउस है। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सभा, और दूसरा है सीनेट। दूसरा क्या है? सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हम लोग यहाँ का लोकसभा है, और सीनेट है जो राज्यसभा है। तो प्रत्येक राज्य में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी होता होगा, सदस्य होता होगा उसका, और सीनेट का भी सदस्य होता होगा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात और आसान बात क्या है कि अमेरिका के प्रत्येक राज्य में सीनेट के 2 सदस्य होते हैं। सीनेट के 2 सदस्य होते हैं। तो प्रत्येक राज्य में सीनेट के 2 सदस्य होंगे। प्रत्येक राज्य में सीनेट के 2 सदस्य होंगे प्रत्येक राज्य में। तो प्रत्येक राज्य में जब सीनेट के 2 सदस्य होंगे, और आज कितना है? 50, तो कितना होगा टोटल? 100। तो 100 सदस्य तो सीनेट से आ जाएंगे। उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, यानी कि प्रतिनिधि सभा की बात करें, तो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में अंतर है। सबसे अधिक सदस्य जो है कैलिफोर्निया में है। अमेरिका का राज्य कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया राज्य में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, और है कितना? 53। लेकिन अगर टोटल की बात करें तो टोटल है 435। कितना है? 435। तो 435 आ गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, और 100 आ गया सीनेट से। तो हो गया 535। यहां लिखे हैं आप 538। 3 और कहां गया? 3 और कहां से आया? तो 3 और सदस्य जो है आता है वाशिंगटन डीसी से, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से, जो कि राजधानी है यूएसए का। तो वाशिंगटन डीसी एक तरह का यूटी ही समझिए उसको। और वहां पर जो है संविधान का 1951 में संविधान का संशोधन किया गया, और संशोधन में कहा गया कि सबसे कम सदस्य, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे कम सदस्य जिस राज्य से आते होंगे उतना सदस्य जो है आपको वाशिंगटन डीसी को मिलना चाहिए। तो सबसे कम सदस्य जो है कहां से आएगा? जैसे अलास्का लेते हैं, तो अलास्का जो अमेरिका का स्टेट है अलास्का, तो अलास्का से भी सीनेट के 2 सदस्य ही आएंगे, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 1 सदस्य हैं। अलास्का से अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 2 सदस्य हैं, और जबकि सीनेट के कितने सदस्य हैं? सॉरी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 1 सदस्य हैं, और जबकि सीनेट के 2 सदस्य हैं। अमेरिका में सभी राज्यों में, अमेरिका के सभी राज्यों में सीनेट के 2 सदस्य ही हैं, चाहे वहां की जनसंख्या कुछ भी क्यों ना हो। तो कुल मिला के 50 राज्य से कितना हो गया सदस्य? 100 हो गया सीनेट से। और उसके बाद प्रत्येक राज्य में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अलग अलग सदस्य है। कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया से सबसे अधिक सदस्य हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। कितने हैं? 53 हैं, 53 हैं। लेकिन सभी से कितने आ गए कुल मिला के? 435। तो कितना हो गया? 535। तो 3 घट रहा है, तो 3 कहां से लिया गया?
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी कि वाशिंगटन डीसी से लिया गया। इसमें 1951 में अमेरिका के संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया कि सबसे न्यूनतम वोट जिस राज्य का होगा उतना वोट जो है वाशिंगटन डीसी को मिलना चाहिए। और चूंकि सबसे न्यूनतम वोट जो है सदस्य जो है वो आता है अलास्का से, चूंकि अलास्का में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से एक सदस्य हैं और चूंकि सीनेट से 2 है तो 2 1 3, तो वाशिंगटन डीसी को भी मिल गया 3, तो अब हो गया यहां 538। तो 538 वोटर्स हो गए, एक क्लियर है। उसके बाद देखिए जब 538 वोटर्स हो गए तो एक बात को समझिए यहां पर कि कितने ऐसे स्टेट हैं अमेरिका में जहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से एक सदस्य आते हैं। तो अमेरिका के 7 ऐसे स्टेट हैं, अमेरिका के 7 ऐसे स्टेट हैं जिनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सदस्यों की संख्या 1 है। जैसे नंबर 1 में है अलास्का, नंबर 1 में आ गया अलास्का। नंबर 2 की बात करें तो आ गया डेलावेयर, उसके बाद अलास्का डेलावेयर। अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में आ गया मोंटाना। नंबर 4 की बात करें तो नॉर्थ डकोटा आ जाएगा। नंबर 5 की बात करें तो साउथ डकोटा। और नंबर 6 की बात करें, छठा राज्य में तो आएगा बरमुंटा। और नंबर 7 की बात करें तो आएगा वयोशिंग। तो ये 7 ऐसे स्टेट हैं जहां पर अमेरिका में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों की संख्या 1 है। कहां है? यह है अलास्का, 2 नंबर पर है डेलावेयर, 3 पर है मोंटाना, 4 पर है नॉर्थ डकोटा, 5 में है साउथ डकोटा, 6 में है बरमुंटा, 7 में है वयोशिंग। तो 7 ऐसे राज्य हैं जहां से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों की संख्या जो है 1 है और सभी राज्यों से सीनेट के सदस्यों की संख्या आपको जो है 2 है। तो बात को समझना है। यहां पर देखिए कि टोटल वोटर्स हो गए कितना आपके 538। अब देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जो सबसे बड़ा घपला है वो कहां है? ये सबसे बड़ा घपला है जो इस घपला में 50 राज्यों में से 48 राज्य शामिल है। इस घपला में 50 राज्यों में से 48 राज्य इस घपला में शामिल हैं। देखिए जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कितना आ गए 53 और सीनेट से कितना आ गए 2। तो कैलिफोर्निया से आ गया 55 वोट कैलिफोर्निया से है। तो राष्ट्रपति के जो भी प्रतिनिधि होंगे वो पहले बड़े राज्यों को ही संभालेंगे। और होता क्या है यहां कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वे अपना प्रतिनिधि जो है सभी राज्यों में भेजते हैं, तो देखिए मात्र 2 ऐसा राज्य है वहां प्रतिनिधि नहीं भेजा जाता है, वो है निब्रासिका और मायने। तो निब्रासिका और मायने में निब्रासिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 3 सदस्य हैं और 2 है सीनेट का। तो निब्रासिका से कितना हो गया 5 सदस्य और मायने में जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 2 सदस्य हैं
और सीनेट के भी 2 हैं, तो यहां से हो गया 4। तो निब्रासिका और मायने इस घपला में शामिल नहीं है। बाकी देखिए क्या होता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ रहे होते हैं वो प्रत्येक राज्य में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। अगर मान लिया कि उनका प्रतिनिधि कैलिफोर्निया में गया, तो कैलिफोर्निया में अगर उनका प्रतिनिधि चुनाव जीत गया, देखिएगा, अगर मान लिया कि कैलिफोर्निया में बी राष्ट्रपति का उम्मीदवार है और ए उम्मीदवार का प्रतिनिधि कैलिफोर्निया में अगर 51% वोट प्राप्त करता है कैलिफोर्निया से और ये 49% वोट प्राप्त करता है, तो ये 51% वाला जो है जीत जाएगा और पूरा 55 का 55 वोट जो है इस व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा। अब ए जो है केंद्र में आएगा वाशिंगटन डीसी में, जब किसी प्रत्याशी को वोट मारेगा तो कितना वोट उसका होगा? 55 वोट। बात को समझिएगा। कैलिफोर्निया के अलावा और 47 ऐसे स्टेट हैं जहां चुनाव का यही प्रक्रिया है कि वहां राष्ट्रपति के उम्मीदवार अपना एक प्रतिनिधि को भेजते हैं और वह प्रतिनिधि अगर वहां चुनाव जीत जाता है, किसी तरह जीत जाता है, 51% लाकर भी अगर जीतता है, 49% मत नहीं मिला, फिर भी अगर जीतता है तो 55 का 55 वोट उसको मिलेगा। लेकिन निब्रासिका और मायने में ऐसा नहीं है। निब्रासिका अपना 5 प्रतिनिधि भेजता है और मायने 2। तो इस प्रकार 5 और 4 9 ए अलग से आते हैं। 5 और 4 9 ए अलग से वोट देंगे और बाकी हर स्टेट का वही होगा। देखिए तो 5 और 4 9 वोटर्स कहां से होंगे? निब्रासिका और मायने से। वोटर्स बोले हैं 57, तो 57 से 9 घटाइए, कितना बच गया? 48। और हम बोल रहे हैं कि 48 स्टेट अमेरिका में ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो घपला होता है उसमें शामिल है। तो घपला वहां का यही है कि अगर किसी भी स्टेट से राष्ट्रपति के प्रत्याशी का उम्मीदवार 51% वोट से जीतता है तो वहां का पूरा वोट उसको मिल जाता है। अब देखिए क्या होता है कि अब प्रत्येक स्टेट से जो प्रतिनिधि है वो जीत कर आता है तो उसको मिलता है एक सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट से प्रमाणित होता है कि वह व्यक्ति केंद्र में आकर किसको वोट देगा। केंद्र में आकर किसको वोट देगा? देखिए अमेरिका में तो ऐसा भी होता है कि ए नामक जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है अपना प्रतिनिधि 48 स्टेट में भेज दिया और वहां से प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते हैं और केंद्र में आने के बाद ए वाला जो प्रतिनिधि है वो बी को वोट डाल देता है। ऐसा 6-7 बार हुआ है अमेरिका में। हालांकि मजे की बात है कि इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रिजल्ट में कोई अंतर आ जाए। रिजल्ट में अंतर आने वाला परिणाम जो है घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा हुआ है अमेरिका में कि अमेरिका के ए नामक जो राष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं वो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं किसी भी स्टेट में और वहां से वो चुनाव जीत गया और चुनाव जीतकर जब आता है केंद्र में वाशिंगटन डीसी में तो वोट किसी और को देता है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वो किसी को वोट दिया ही नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग फेसलेसनेस। क्या बोलते हैं? फेसलेसनेस। हालांकि ऐसे कंडीशन से कभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव के रिजल्ट कभी प्रभावित नहीं हुआ है और इसके लिए 50 में से 24-25 स्टेट ऐसे हैं जो कानून बना रहे हैं और इसको अपराध घोषित कर दिए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान समझ में आया होगा, इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिका का राष्ट्रपति के लिए टोटल वोटर्स कितने हैं? 57। कैसे? 48 स्टेट यानी 48 राज्यों में राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं वह अपना प्रतिनिधि भेजते हैं और वह प्रतिनिधि वहां चुनाव जीतकर आता है तो 48 वोटर्स हो गया। और 2 स्टेट इसमें शामिल नहीं है, वो है निब्रासिका और मायने। निब्रासिका का 5 सीट से 5 आएंगे और मायने से 4 आएंगे। ये अपना अपना वोट देंगे यानी कि इनका 5 प्रतिनिधि जो होगा, 5 वोटर्स होगा, उसका वोट का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। लेकिन कैलिफोर्निया का जो प्रतिनिधि आएगा उसके 1 वोट का वैल्यू कितना होगा? 55 होगा, क्योंकि 53
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हैं और +2 सीनेट के हैं। तो 55 वोट होगा कैलिफोर्निया के प्रतिनिधि का, जिसको राष्ट्रपति के उम्मीदवार भेजा। तो इस तरह आप समझ गए होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान से आप लोग समझे होंगे। जबकि भारत में प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, इसको आपको हम समझाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।